तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रांवृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभे देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरात् नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधुरूपहर महामोहतं कुंज जासवचन रविकरण कर मुखं करोति वाचालं पिंगलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो
मत श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुधर, के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन को जस गाव, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाव। चार जुगन में भक्त जय, तिनकी पद की धूर, सर्वस्व सिरधर राखियो, मेरी जीवन। बार बार बंधन करो, श्रीनाभा काढ़ोगा भावैद को, श्री भक्त मान रस बैन। श्री प्रियादास के पद कमल, पुन बंदा बारंबार, कीन भक्त रस बोधनी, टीका अति सुख सार। हरिज आन बिराजियो, हरिज आन बिराजियो, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज हम दास। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भक्तमाल भगवान की। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुरारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय
हरिदास जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। कल तक हमने कथा में इन सप्त ठाकुरों में से हमने 3 ठाकुर श्री गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन जी, श्री गोपीनाथ जी, कैसे इनके भक्त वृंदावन में पहुंचे और कैसे आकर इन भक्तों ने श्री ठाकुर जी के विग्रहों को अपने प्रेम और भक्ति से प्रकट किया। अब चौथे ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। श्री राधा वल्लभ जी को प्रकट किया श्री हित हरिवंश जी ने, जिन्हें श्री राधा रानी जी का निज परिकर सखी ही माना जाता है। उनका पूरा जीवन श्री राधा जी को समर्पित था। जीवन भर श्री राधा रानी की सखी बनकर रहे। श्री हित हरिवंश जी का प्राकट्य देवबंद सहारनपुर में हुआ। ब्राह्मण देव व्यास मिश्र एवं माता तारामती। व्यास मिश्र बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे और उस समय जो वहाँ बादशाह थे उनके खास सलाहकारों में से वह एक थे। महाराजा उन्हें एक पल भी अपने से विलग नहीं रखते थे। हर बात उनसे पूछ करके बाद में करते थे। घर में सब कुछ अच्छा था, बस एक दुख दोनों दंपति को था कि उनके घर पर अब तक संतान नहीं हुई थी, संतान की कमी थी। और व्यास जी की इच्छा थी कि उन्हें अगर जो संतान भी हो तो परम भागवत हो, जो भगवान के चरणों में प्रीत रखता हो, भगवान की आकर नित्य सेवा करे। जैसे हम आम दुनिया में संतान की कामना करते हैं तो हमारी सोच या हमारी पहुंच जितनी होती है हम उतना सोचते हैं कि मेरा कोई
बेटा होगा तो मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगा, मेरा बेटा होगा तो मैं उसे इंजीनियर बनाऊंगा। हम लोग दुनिया में फंसे हुए हैं तो सोचते भी हम उतना ही है। पर व्यास जी की प्रीत भगवान में बहुत थी, तो उनका विचार यह था कि अगर जो मुझे पुत्र हो तो भगवान का भक्त हो, नहीं तो नहीं हो। बोलो जय श्री कृष्ण। व्यास जी के एक भाई थे, नरसिंह आश्रम जी। वे बहुत छोटी सी आयु में सन्यासी हो गए थे। सन्यासी होने के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और कभी कभी आकर व्यास जी से और अपनी भाभी तारामती जी से मिलते थे। एक बार देवबंद में किसी कारणवश नरसिंह आश्रम जी पधारे। सन्यासी का रूप जानकर सब आकर उनसे आशीर्वाद ले रहे थे, नमस्कार कर रहे थे, दंडवत कर रहे थे। यहाँ व्यास जी और उनकी पत्नी ने भी जाकर नरसिंह आश्रम जी को प्रणाम किया और तारामती जी ने नरसिंह आश्रम जी से पुत्र प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मांगा। तब नरसिंह आश्रम जी ने कहा, आप दोनों के प्रारब्ध में संतान नहीं लिखी हुई है। व्यास जी से कहा, तुम तो खुद ज्योतिषी हो, तुम खुद जानते हो कि तुम्हारे भाग्य में संतान है ही नहीं, तो फिर क्यों अपना भी मति भ्रम कर कर रखा है और अपनी पत्नी का भी? जब तुम सब सारी गणना जानते ही हो कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, तो क्यों तुम संतान की इच्छा रख रहे हो? तब तारामती जी ने नरसिंह आश्रम जी से कहा, अगर तो सब कुछ भाग्य पर ही निर्भर होता तो संतों और भक्तों का काम क्या है? हम संतों के पास आशीर्वाद लेने जाएं ही क्यों? हम भक्तों के पास आशीर्वाद लेने जाएं ही क्यों, जब जो सिर्फ हमें प्रारब्ध के रूप में ही मिलना है, तो हमें संतों का आशीर्वाद लेने की जरूरत ही नहीं है। यह बात श्री नरसिंह आश्रम जी के मन को लगी। वह उसी वक्त घर न जाकर वन की ओर चले गए और घोर तपस्या पर बैठ गए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। कुछ दिनों की तपस्या के बाद नरसिंह आश्रम जी के स्वप्न में बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने जब पूछा कि आप तो सन्यासी हो और कोई भी तप किया जाता है, किसी न किसी मनोकामना से किया जाता है, तो आपके भाव क्या हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे भैया व्यास मिश्र जी
और भाभी तारामती जी के यहाँ कोई भागवत भक्त संतान के रूप में आप भेजिए, उन पर कृपा करिए। भगवान ने आश्वासन दिया, कहा कि अपने कुल के कल्याण के लिए, अपने वंश वृद्धि के लिए तो मुझसे सारी दुनिया पुत्र मांगती है, पर पहला ऐसा भक्त देखा है जो भक्ति के लिए मुझसे पुत्र मांग रहे हैं। ये वर मैं तुम्हारा जरूर पूरा करूंगा। यहाँ पर और कोई नहीं, जो द्वापर में मेरे हमेशा संग रहती थी, मेरी वंशी, मेरी बांसुरी, मेरी वंशी ही रूप लेकर श्री व्यास मिश्र जी के पास संतान के रूप में आएगी और इतनी भक्ति करेगी, इतनी भक्ति प्रकट करेगी कि उस भक्ति से सारा संसार रोशन होगा। नरसिंह आश्रम जी ने यह बात जाकर व्यास मिश्र जी से कही और आशीर्वाद दिया। कहा कि परमात्मा आपके घर भक्त रूप में वंशी को भेजेंगे। कुछ दिनों बाद श्री तारा रानी जी गर्भवती हुई और जब से तारा रानी जी गर्भवती हुई तब से ही लेकर श्री तारा रानी जी को वृंदावन की याद सताने लगी। अब तक वो वृंदावन गए नहीं थे, पर जो भगवान की वंशी के रूप में उनके गर्भ में संतान आई थी, वह वंशी तो वृंदावन के कोने कोने से वाकिफ थी। जैसे बंशी की धुन बजती है तो गोपियां सारी इकट्ठी हो जाती थी सब काम छोड़कर, पर गर्भ में जैसे ही बंशी प्रकट हुई, बार बार तारामती जी ध्यान मग्न हो जाती। स्वप्न में उन्हें भगवान दिखने लगते, स्वप्न में बार बार उन्हें वृंदावन की स्थलियां दिखती, स्वप्न में बार बार महाराज का दृश्य दिखता, भगवान कृष्ण के अलग अलग रूपों के दर्शन होने लगते। अब तारामती जी रोज व्यास मिश्र जी को कहे मुझे वृंदावन ले चलो। व्यास मिश्र जी ने कहा कि मैं महाराज के अधीन हूँ, मैं उनकी आज्ञा के बगैर कहीं नहीं जा सकता। कहा जाके आप आज्ञा ले आओ। व्यास मिश्र जी महाराज के पास गए, आज्ञा लेने की, भाई हम वृंदावन जाना चाहते हैं, मेरी पत्नी गर्भवती है, उनकी भी तीव्र इच्छा है वृंदावन का दर्शन करने की। तो महाराजा ने कहा भाई हमारा कुछ दिनों में आगरा जाने का काम है, तो जिस दिन हम आगरा जाएंगे तुम्हें भी साथ में ले चलेंगे, तुम्हारी पत्नी को भी साथ में लेकर चलेंगे, तुम उसी रास्ते से वृंदावन भी दर्शन तुम भी कर लेना, हम भी कर लेंगे। और यही भाव आकर अपनी पत्नी को बताया। उनकी पत्नी निश्चिंत हुई, पर जैसे जैसे समय बीतता जाए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने हो गए,
उतनी ज़्यादा तीव्र इच्छा बढ़ते जाए और व्यास मिश्र जी रोज जाकर राजा से कहें, राजा कहे अभी कुछ देर है, अभी कुछ दिन बाद चलेंगे, अभी कुछ दिन बाद चलेंगे। अब 8 महीने बीत चुके थे, अंतिम माह चल रहा था। तब राजा ने व्यास जी को बुलाया, कहा कि हमारी आगरा जाने की योजना बन गई है, अब आप हमारे साथ चलो। तो व्यास जी ने कहा अब तो असंभव है, 8 महीने पूर्ण हो चुके हैं, 9वां महीना चालू है और कभी भी बालक का जन्म हो सकता है, और ऐसे समय में वृंदावन सफ़र करके जाना, और उस समय तो कोई ऐसे सफ़र के साधन भी वैसे नहीं थे। सहारनपुर का नाम सुना है ना आपने? कहाँ पर है? हरिद्वार जाते हो कभी? हरिद्वार भी नहीं गए? हरिद्वार जाते हैं, उसके रास्ते में पड़ता है, और वहाँ से वृंदावन का रास्ता, अगर ये ट्रेन में भी जाए या रोड पर भी जाए, बाय कार भी जाए आज के ज़माने में भी, तो कम से कम 9-10 घंटे। पर उस समय तो बग्गियाँ और बैलगाड़ी चलती। तब व्यास जी विचार करने लगे कि भाई इतना सफ़र कैसे करके जाएंगे। राजा ने कहा भाई तुम चिंता मत करो, जैसे रानियों को सुविधा दी जाती है, आप हमारे गुरु हो तो वो हमारे गुरु माता हैं, हम उनका ख्याल वैसा रखेंगे। दासियां दासों की कोई कमी नहीं, एक बग्गी उनके लिए रखेंगे। व्यास जी ने कहा एक बार मैं जाकर तारामती जी से विचार करूं। तारामती जी से आके जैसे ही कहा कि राजा वृंदावन चलने को बोल रहे हैं, पर मैंने मना कर दिया। तारामती जी उठ खड़ी हुई कि बस अभी चलो। राजा से जाकर कहा कि भाई तारामती जी जाने को तैयार हैं। बादशाह ने कहा तुम चिंता मत करो। पालकी लाई गई, तारामती जी को विराजमान किया गया और दास दासियां तारामती को दिए गए। अब सफ़र चालू हुआ। पूरे सफ़र भर तारामती जी आंसू बहाती रही और वृंदावन की प्रतीक्षा करती रही। अब जैसे ही वृंदावन जाने का रास्ता आया, वृंदावन में प्रवेश किया, तारामती जी पालकी से उतरकर कभी यमुना जी की ओर दौड़े, कभी कुंज लताओं को जाकर गले लगाए। व्यास जी हैरान थे कि तारामती जी तो पहली बार वृंदावन आई, पर इन्हें यह सब स्थान कैसे पता, यह स्थानों को कैसे जानती है। विचार करने लगे कि शायद कोई पुराना संबंध हो। तारामती जी एक एक स्थान पर दौड़ दौड़ कर जाए और सब स्थानों को प्रणाम करे। शाम होने लगी। राजा ने कहा चलो अब आगरा जाने का समय हो गया है, हमें आगरा पहुंचना है। तारामती बहुत रोने लगी, कहती कि यहीं रुक जाओ। पर राजा ने कहा भाई वृंदावन उस समय इतना बसा नहीं था, सिर्फ यमुना जी, कुंज लताएं और गोवर्धन पर्वत
राजा ने कहा हमें शाम तक तो आगरा पहुंचना ही पड़ेगा। रानी को वापस विराजमान किया, पर रानी ज़ारो ज़ार रोने लगी कि मुझे वृंदावन छोड़कर नहीं जाना है। और अभी वृंदावन की सीमा से थोड़ा सा बाहर निकले ही थे, तारामती जी को प्रसव पीड़ा होने लगी। व्यास जी घबरा गए, काफिले को रोका और राजा से आज्ञा लेकर जो गांव में उस वक्त मौजूद थे उसी गांव में कुछ दास दासियों के साथ रुक गए। उस गांव का नाम था बाद ग्राम। वहाँ लोगों ने देखा कि ब्राह्मण देवता आए हैं, सबने खूब सेवा करी। और उस दिन वैशाख शुक्ल एकादशी थी। सुबह के समय, भोर के समय श्री हित हरिवंश जी प्रकट हुए। बोलिए हित हरिवंश जी की। अब वहाँ हित हरिवंश जी का प्रागट्य हुआ। प्रागट्य उनका वृंदावन में ही हुआ। कुछ दिन रहने के बाद वह वापस अपने गांव देवबंद आकर पहुंचे। धीरे धीरे बालक हित हरिवंश बड़ा होने लगा। आम बालकों के मुख से या तो माँ का नाम निकलता है या पिता का नाम निकलता है, पर इतिहास आता है हित हरिवंश जी के मुख से पहला नाम श्री राधा मुख से निकला। धीरे धीरे बड़े होने लगे। व्यास मिश्र जी जिन ठाकुर की पूजा करते थे उन ठाकुरों का नाम था श्री राधा मोहन लाल जी। जिस वक्त व्यास मिश्र जी सेवा करते थे, छोटे से हित हरिवंश जाकर आगे बैठ जाते थे, मुस्कुराते हुए देखते थे, सेवा करते हुए अपने पिता को, और मुस्कुराते मुस्कुराते ही उनके आंखों से आंसू भी निकलते थे। और पिताजी से कहते थे कि मुझे भी सेवा करने दो। बालक जानकर मना कर देते थे। और भगवान की ऐसी कृपा थी जो बचपन से ही अगर जो हित हरिवंश को भोग खिलाया जाता तो वो सहज खा लेते। भोग के अलावा कुछ भी उन्हें दिया जाता प्रसाद के अलावा तो वो उसे ग्रहण ही नहीं कर देते, मुंह से निकाल देते थे। और पीने के लिए भी उन्हें चरणामृत दिया जाता तो वो पीते थे, वरना नहीं पीते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार की घटना है, हित हरिवंश आधी रात को उठे। लगभग रात के 2-2:30 बजे थे। उठकर जोर जोर से रोने लगे। तो जैसे स्वाभाविक कोई बालक रात को रोता है तो माता पिता उसे जल देते हैं। तो जल जैसे ही आगे किया उसने हटा दिया। व्यास मिश्र जी ने पत्नी से कहा, ये तो भाई चरणामृत के अलावा कुछ जल लेता ही नहीं।
और इस वक्त ठाकुर जी विश्राम में हैं, तो हम चरणामृत कैसे लाएं? तो व्यास मिश्र जी ने कहा कि भाई बालक है, इसे क्या पता चलेगा, जाओ जल में थोड़ा सा केसर डाल के, थोड़ी सी शक्कर डालकर ले आओ और इसे कहना चरणामृत है। और छोटे से बालक को क्या पता। माता तारामती ने व्यास मिश्र जी की आज्ञा के अनुसार जल में केसर डालकर, शक्कर डालकर लेकर आके बालक हित हरिवंश को दिया। जैसे ही जल पिया, कुल्ला करके थूक दिया, कहा ये चरणामृत नहीं। व्यास जी हैरान, तारामती जी हैरान कि इतना सा बालक है, इसे कैसे पता कि ये ठाकुर जी का चरणामृत नहीं है। रात भर उसे समझाते रहे और हित हरिवंश जोर जोर से और रोते रहे। अब बालक का रुदन देखकर श्री ठाकुर जी का हृदय पिसज गया। लीला बताती है, जो व्यास मिश्र जी के ठाकुर थे श्री राधा मोहन जी, वह खुद उन्होंने स्नान किया, वस्त्र धारण कर लिए और खुद के ही चरणों का चरणामृत निकालकर तैयार होकर भगवान बैठ गए। इधर व्यास मिश्र जी इंतजार कर रहे हैं कि कब भोर हो, सुबह हो तो हम जाकर पर्दा खोलें, भगवान को स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, चरणामृत लें और हरिवंश को दें। जैसे ही देखी सूरज की पहली किरण आ गई, भोर हो गई, जाके पर्दा खोला तो व्यास मिश्र जी हैरान कि भगवान को तो मैंने रात में शयन करा दिया था, पर यह कैसे हुआ कि भगवान के वस्त्र नए पहने हुए हैं और आगे चरणामृत का कटोरा पड़ा है, वो भी भरा पड़ा है। ठाकुर जी की लीला जान वह जल्द से जल्द और चरणामृत आकर हित हरिवंश को दिया और जैसे ही वो चरणामृत पिया, हित हरिवंश शांत हुए। व्यास जी ने विचार किया कि इतने से बालक को कैसे शुद्ध हुई कि यह चरणामृत नहीं है, या जो अभी पिलाया वह चरणामृत है। मन में विचार करने लगे कि लगता है भगवान ने मेरी मनोकामना पूर्ण करी है, जो मेरे घर पर एक भागवत भक्त की कमी पूरी कर दी। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। हित जी निरंतर अपने पिता से आग्रह करते कि मुझे सेवा दो, पर बालक जानकर वो उन्हें मना कर देते। अब हित हरिवंश जी जब बाहर बालकों के साथ खेलने जाते, एक किसी सांवले बालक को कृष्ण बना देते और जो गौर वर्ण होता उस बालक को राधा रानी बना देते और उनको एक ऊंचे स्थान पर बिठाकर जैसे उनके पिता सेवा करते थे, बाकी सब बालकों से बैठकर कहते थे अब इनकी सेवा करो, कीर्तन करो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बार हित हरिवंश जी ने जो सांवला बालक था उसे कृष्ण बनाते थे, जो गोरा बालक था उसे राधा बनाते थे, पर एक बार हित हरिवंश जी ने उल्टा श्रृंगार कर दिया।
जो गौर वर्ण का बालक था उसे कृष्ण बना दिया, और जो श्याम वर्ण का था उसे राधा बना दिया। इधर उनके पिता व्यास मिश्र जी श्रृंगार कर कर भगवान के आगे भोग पधराया, पर्दा लगाया, और आकर कुछ देर बाद पर्दा खोला तो देखा कि जो श्रृंगार राधा जी का था वह कृष्ण जी को हो गया है, और जो कृष्ण जी का श्रृंगार था वह राधा जी को हो गया है। श्रृंगार और वस्त्र बदल गए। देखकर हैरान हुए कि ऐसे कैसे, मैंने जब भोग लगाया था मैंने खुद श्रृंगार किया है, आज राधा जी को मैंने वस्त्र जो धारण कराए थे वह कृष्ण जी को आ गए, जो कृष्ण को धारण कराए थे राधा जी को। यह विचार करते हुए व्यास मिश्र जी बाहर जाकर देखा तो एक गौर वर्ण के बालक को भगवान हित हरिवंश जी ने कृष्ण बनाया है, और सांवले को राधा बनाया है। यह विचार करके कि ये कोई भगवान की लीला है, उन्हें नमस्कार किया। एक बार जिन बालकों को श्रृंगार करते थे, किसी कारण से उनके माता पिता ने उनको जल्दी बुला लिया, तो उसी श्रृंगार में बालक दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंचे। तो जो कृष्ण बना था वह तो ठीक है, पर जो राधा बनाया था जिस बालक को, अब वो लहंगा चोली चुन्नी पहन के जब घर गया तो घर वालों ने खूब पिटाई करी कि भाई कि मति भ्रष्ट हो गई है, वही लड़कियों के वस्त्र पहन के घूम रहा है। तो उन्होंने कहा हमने भाई मैंने खुद नहीं किया, ये तो रोज हित हरिवंश मेरा श्रृंगार कर देता है और बिठा देता है, और भाई आगे भोग लगाता है, तो उस भोग की लालच में हम भी बनकर बैठ जाते हैं। तो मना कर दिया कि आज के बाद तुम में से कोई भी बालक उस हित हरिवंश के जात जाकर नहीं बैठना। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कोई भी बालक हित हरिवंश जी जैसे ही बाहर आते सब दूर दूर भाग जाते, उनके पास कोई भी नहीं आता। अब हित हरिवंश ढूंढने लगे कि भाई मैं घर में भी सेवा नहीं करने दे रहे मेरे पिता, और बाहर में जिनको ठाकुर मानकर सेवा करता था वो बालक भी अब मेरे पास नहीं आ रहे, मैं किनकी सेवा करूं। घूमते रहे इधर उधर पूरे नगर में, अपने ही घर के पास घूमते घूमते खूब सारे पेड़ों के बीच में जब वह पहुंचे तो एक वृक्ष, एक पेड़ उन्हें ऐसा मिला कि दो पेड़ आपस में खड़े थे, पर उनकी लताएं आपस में जुड़ी हुई थी, उनकी शाखाएं आपस में जुड़ी हुई थी। हित हरिवंश ने विचार किया कि एक वृक्ष ठाकुर जी है और एक वृक्ष ठकुराइन जी। अब हित हरिवंश जी जाकर एक वृक्ष का श्रृंगार कृष्ण के रूप में किया, एक वृक्ष का श्रृंगार श्री राधा रानी के रूप में किया। अब उनकी खूब सेवा करी, माला पहनाई, आरती की, फल लेकर आए, भोग लगाया। उधर पिताजी अपने राधा मोहन जी का श्रृंगार कर कर स्वर्ण के हारों से श्रृंगार किया है, रबड़ी भोग लगाई है, मालपुआ भोग लगाया है और पर्दा कर दिया। पर्दा कर कर थोड़ी देर बाद जब वापस आए तो देखा ठाकुर जी के सारे सोने चांदी के जेवर गायब हैं, उसकी जगह
बनमाला, फूलमाला और भोग में जो रबड़ी मालपुआ रखा था उसकी जगह फल आ गए थे, जो हित हरिवंश जी ने वहाँ बाहर पेड़ों को फूल भोग लगाया था। विचार किया कि यह हरिवंश जी ने पहले जैसे एक बार श्रृंगार किया था, हो सकता है उसी रूप में बालकों का श्रृंगार किया हो। अपने पुत्र को ढूंढने निकले, ढूंढते ढूंढते वन में जाकर पहुंचे और वन में देखा कि एक युगल वृक्ष का श्रृंगार किया हुआ है। देखकर आनंदित हो गए। अब पिताजी को विश्वास हो गया कि हरिवंश सेवा करने के काबिल है और राधा मोहन जी की सेवा अब उन्हें सहर्ष देने लगे कि अब तुम राधा मोहन जी की सेवा कर सकते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। व्यास जी हित हरिवंश को अभी भी बालक जानकर कुछ कुछ सेवाएं हाथ में देते थे। एक बार पंखा करने की सेवा दी कि मैं श्रृंगार करूंगा ठाकुर जी का, तुम पीछे से पंखा झूलना। पर जैसे ही हित हरिवंश जी सेवा करने बैठते तो ठाकुर जी की सेवा में इतना मग्न हो जाते कि आंख बंद करते ही वह साक्षात ठाकुर जी के सामने प्रकट हो जाते और मन में विचार आता कि ठाकुर जी और श्री राधा जी सामने ही बैठे हैं और मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। एक बार हिंडोला की सेवा दी, यानी झूला झुलाने की सेवा दी। कहा तुम सेवा करो, मैं कुछ देर में आता हूं। हिंडोला इसीलिए भगवान को झुलाया जाता है, भगवान को जब गर्मी लगती है तो भगवान हिंडोले पे बैठते हैं और श्री राधा रानी जी, श्री कृष्ण जी झूला झूलते हैं। तो हिंडोले की सेवा करते करते झुलाते झुलाते वह समाधि में चले गए और हाथ से डोरी छूट गई। पर भाव समाधि में वो हिंडोला साक्षात श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण को झुला रहे हैं। जो सामने स्वरूप है वह झूला रुक चुका है, पर वो जो भाव समाधि में सेवा कर रहे हैं, हाथ उनका सेवा में चल रहा है। आंख बंद है, आंसू बह रहे हैं। अब जो भाव समाधि में ठाकुर जी और ठाकुराइन जी सेवा ले रहे हैं वह तो आनंदित हो रहे हैं, पर जो सामने स्वरूप है श्री राधा मोहन जी का, उन्होंने विचार किया कि भाई बालक हित हरिवंश भाव समाधि में तो जाकर सेवा कर रहा है, पर हमारी सेवा यहाँ रह गई, हमारी सेवा कौन करेगा। तो उस वक्त कृष्ण भगवान खुद स्वयं उस हिंडोले को हिलाने लगे। बिना किसी डोरी के वो झूला झूलने लगा। कुछ देर बाद व्यास मिश्र जी वहां पर पहुंचे। देखा कि हरिवंश जी के हाथ से वह डोरी छूट चुकी है, नेत्र बंद हैं, हाथ हिल रहे हैं, और उसके बाद भी
झूला भी स्वयं ही झूल रहा है। व्यास मिश्र जी ने हरिवंश जी को समाधि से बाहर किया। व्यास जी ने अब श्रृंगार की सेवा दी। अब वो अपने भाव अनुसार जैसे उन बालकों का श्रृंगार करते थे, जैसे युगल पेड़ का श्रृंगार करते थे, वैसे ही ठाकुर जी का भी श्रृंगार करने लगे। पर पिताजी कहने लगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो उनको सेवा में बाधा आने लगी। तो उन्होंने अपनी भाव समाधि में जाकर प्रार्थना करी कि मुझे जैसे मेरे पिताजी के पास ठाकुर जी हैं, वैसे मुझे भी ठाकुर जी प्रदान करो और मुझे स्वयं सेवा करने के लिए मौका दो। राधा रानी जी उनकी भाव समाधि में प्रकट हुई। कहा, हरिवंश जाओ, तुम अपने प्रिया लाल लेकर आओ। घर के पीछे कुआं है, उसमें कूदकर जाकर अपने प्रिया लाल, अपने ठाकुर लेकर आओ। यह सुनते ही दौड़कर गए और कुएं में कूद पड़े। सब घर वाले, गांव वाले दौड़कर आए कि देखा कि हरिवंश कुएं में कूद गया और कुएं में पानी भी नहीं है। सब विचार करने लगे कि बचेगा या नहीं बचेगा। सब हाय हाय करने लगे। हरिवंश कुएं में कूद गया, पर झांक कर देखा तो हरिवंश अपनी अंक में, गोद में नवरंगी लाल जी को लेकर बैठे। कुएं में जल आ गया, बैठे रहे और जल उन्हें ऊपर तक ले आया। अब अपने ठाकुर जी की सेवा करने लगे। सारा दिन सेवा में लगे रहे। लोगों ने आके कहा, देखो अभी जो ठाकुर जी पधारे हैं, पहले जो पिताजी की सेवा करते थे उनका क्या नाम था ठाकुर जी का? राधा मोहन जी। और अभी जो ठाकुर पधारे हैं उनका नाम नवरंगी लाल। अभी तक राधा वल्लभ जी नहीं पधारे हैं। सेवा में लगे रहते और लोगों ने कहा, भाई इनका विवाह कर दो तो थोड़ा गृहस्थ की तरफ ध्यान होगा, भगवान से थोड़ा ध्यान हटेगा, बुद्धि ठिकाने लगेगी। तो रुक्मणी बाई नामक कन्या से उनका विवाह संपन्न हुआ। दोनों ने साथ में नवरंगी लाल जी की खूब सेवा करी। हित हरिवंश जी को 4 संतान हुए। वनचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी, गोपीनाथ जी और एक पुत्री हुई साहिब दे। एक दिन श्री राधा जी उनके स्वप्न में आए और आज्ञा दी कि अब तुम वृंदावन आ जाओ। श्री राधा जी की आज्ञा पाकर हित हरिवंश जी अपनी पत्नी को कहा, बच्चों को और नवरंगी लाल जी की सेवा को अब तुम संभालो और देववन से प्रस्थान कर कर वृंदावन की ओर चले। उस मार्ग पर एक गांव पड़ता है, चिरथावल। वहां एक वृक्ष की ओर रुके, कुछ देर विश्राम किया
फिर किशोरी जी ने उन्हें दर्शन दिया और आज्ञा करी कि इस गांव में एक ब्राह्मण है आत्मदेव, उस ब्राह्मण के यहाँ आप जाओ, वहां ठाकुर जी और मेरा एक स्वरूप विराजमान है, उस स्वरूप को लेकर श्री वृंदावन की ओर जाओ और ब्राह्मण की 2 कन्याएं हैं, उनसे ब्याह कर कर उन्हें भी ठाकुर जी की सेवा में जाकर लगाओ। कहने लगे, मैं सब कुछ त्याग कर तो वृंदावन की ओर जा रहा हूं और आप यह आज्ञा करें कि पुनः विवाह करो। पर ठाकुर किशोरी जी ने कहा कि हमारी आज्ञा है, पूर्ण करो। अब ये आत्मदेव जी कौन थे और उनके पास ये ठाकुर कैसे आए? आत्मदेव जी परम तपस्वी, ज्ञानी पंडित थे। उन्होंने खूब तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया और कहा, मांगो क्या चाहिए। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, आपकी जो सबसे बहुमूल्य वस्तु हो आपके पास, आप मुझे वो दे दो। शिव जी ने कहा, भाई यह कैसी मांग हुई? तुम जो भी मांगो दुनिया में, वैभव, कोई साधन मांगो, कोई सिद्धि मांगो, मैं तुम्हें दे दूं, पर यह कैसी मांग हुई? कहा, भाई देना हो तो आप मुझे यही वस्तु दो जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो। महादेव ने कहा, कुछ और मांगो। और व्यास आत्मदेव जी ने कहा, नहीं, मुझे चाहिए तो यही चाहिए। तो महादेव जी ने अपने सबसे प्रिय ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी, यह ठाकुर जो है, जो आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ, यह भगवान शिव और पार्वती जी के स्वयं सेवित ठाकुर हैं। वह खुद इन ठाकुरों की सेवा अपने कैलाश पर करते थे। आत्मदेव ब्राह्मण जी ने जब अपनी सबसे प्रिय वस्तु मांगी तो यह ठाकुर के स्वरूप उन्होंने आत्मदेव जी को प्रदान किया। और अब श्री राधा रानी जी की आज्ञा से उन आत्मदेव ब्राह्मण जी ने हित हरिवंश जी को वह ठाकुर प्रदान किए। हित हरिवंश जी आत्मदेव जी के यहाँ पहुँचे और कहा कि मैं हरिवंश। आत्मदेव जी ने अपनी 2 कन्या कृष्ण दासी और मनोहरी दासी जी का विवाह हित हरिवंश जी के साथ कर दिया और श्री राधा वल्लभ जी को बड़े गाजे बाजे के साथ वृंदावन ले आए। वृंदावन में राधा वल्लभ जी का, हित हरिवंश जी का बहुत स्वागत हुआ। आगे सगन कुंज मदन टेर में श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान हुए यमुना जी के तट पे। बोली श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हित हरिवंश जी की। बोले जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। आगे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की प्रागट्य की कथा आती है। श्री हरिदास जी
हम शुरू में धुनी लगाते हैं, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। अब भाव तो काफी गहरा है, यह समझने के लिए सबको चित्त एकाग्र करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ कथा या कहानी के रूप में सुनेंगे तो एक भी शब्द हमारे अंदर नहीं जाएगा। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई निरंतर कथा चलने दो, कथा बंद कर दोगे तो हम घर पे बोर हो जाएंगे। तो भाई कथा कहानी बोर या टाइम पास के लिए पहली बात तो नहीं होती है, यह आत्मा के कल्याण के लिए होती है। हम टाइम पास या बोर होने के लिए, बचने के लिए कथा सुन रहे हैं तो कथा कभी भी हमारे आत्मा का कल्याण नहीं कर पाएगी। हम कथा का श्रवण इस प्रकार करें कि बस यही कथा हमें भगवान से मिलाएगी। जब पूरी तरीके से समर्पण होकर हम कथा सुनेंगे तब जाकर, बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, पूरी तरीके से समर्पण होकर कथा सुनेंगे तब वो भाव हमारा कल्याण करेगा, हमें कुछ प्रदान कर पाएगा। निकुंज एक तो देखो कुंज लीला होती है। कुंज यानी जो हम वृंदावन में सुनते हैं कि कुंज गलियां, और एक निकुंज। कुंज गलियों का तो हम दर्शन अपने इन नेत्रों से कर सकते हैं, पर जो निकुंज लीला है वो हम इस दुनिया की झूठी आंखों से नहीं कर सकते। वह हमें आत्मा की आंखों से देखना पड़ेगा। वह लीलाएं भगवान की निरंतर चलती रहती हैं। तो एक निकुंज की लीला है, श्री ठाकुर जी किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे थे, चोटी गूंथ रहे थे, उसमें पुष्प लगा रहे थे और बाजूबंद पुष्पों का लगाया, कमरबंद भी कुछ पुष्पों की लगाई। अब किशोरी जी ने कहा कि ठाकुर जी से कहा, आपने मेरा श्रृंगार किया है, मुझे दर्पण दिखाओ ताकि मैं दर्शन कर सकूं कि आपने मेरा कैसा श्रृंगार किया है। ठाकुर जी उसी वक्त एक बड़ा सा दर्पण लेकर आए। देखो, एक कथा हमने सबसे पहले सुनी थी कि श्री राधा जी कैसे प्रकट हुई थी। सुनी थी नहीं सुनी थी? कैसे हुई थी? कृष्ण जी ने अपना श्रृंगार करके दर्पण में देखा। ठाकुर जी दर्पण के आगे बैठ गए और अपना स्वरूप जो उन्होंने देखा उस स्वरूप को एक मूर्त रूप में बनाकर उसका ठाकुर जी ने श्रृंगार किया। पर यहाँ श्रृंगार अब राधा रानी जी का हुआ है। अब राधा रानी जी ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं कि दर्पण ले आ, और दर्पण जैसे ही राधा जी के आगे आता है, अब राधा रानी जी दर्शन कर कर मंत्रमुग्ध हो जाती है अपना रूप देखकर। अब राधा रानी जी अपना स्वरूप दर्पण में नहीं देख रही हैं, राधा रानी जी देख रही हैं कि कैसे भगवान ने मुझे कहाँ कहाँ श्रृंगार किया है, क्या क्या श्रृंगार किया है। राधा रानी जी वह दर्पण में दर्शन कर रही हैं और राधा रानी जी को वह श्रृंगार इतना प्यारा लग रहा है क्योंकि वह
श्रृंगार ठाकुर जी ने किया है। अब राधा रानी जी ने वो जो स्वरूप देखा, उस स्वरूप को जीवन दे दिया और उस स्वरूप को नाम दिया हे ललिता। जो राधा रानी की सखी है, 8 सखियां हैं राधा रानी जी की, उसमें से सबसे पहली सखी है ललिता जी। वह ललिता जी राधा जी के श्रृंगार में से प्रकट हुई। बोली श्री ललिता जी की। अब उन ललिता जी ने अपने अलग अलग श्रृंगारों में से, जैसे कमर पे पुष्पों का श्रृंगार था, बाजूबंद पे था, गले में था, कान में झुमके, नाक में नथनी, ऐसे 8 श्रृंगारों में से 8 अलग अलग रूप अष्ट सखियों के रूप में श्री ललिता जी ने बना दिए। और वह सखियां श्री राधा रानी जी के साथ निरंतर रहने लगी। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब ठाकुर जी सोचने लगे कि यह सखियां श्री किशोरी जी का स्वरूप हैं और ये अब इनकी ही साख भरेंगी, इनके ही साथ चलेंगी। और किशोरी जी सोचने लगी कि लाल जी के श्रृंगार से यह सखियां प्रकट हुई हैं, तो ये ठाकुर जी की साख भरेंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब निरंतर लीला होने लगी। यह सखियां निरंतर श्री ठाकुर जी की और श्री किशोरी जी की लीला में निरंतर साथ रहती। कभी किशोरी जी का पक्ष लेती, कभी ठाकुर जी का पक्ष लेती, क्योंकि स्वरूप दोनों का मिला हुआ है। ठाकुर जी के श्रृंगार के कारण प्रकट हुई थी और किशोरी जी का श्रृंगार हुआ था, किशोरी जी के प्रतिबिंब से प्रकट हुई थी। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब प्रसंग ये हम आगे, यहाँ ललिता जी प्रकट हो गई और ललिता जी के अवतार हैं श्री हरिदास जी। अब श्री हरिदास जी का चरित्र हम कल कथा में श्रवण करेंगे। श्री हरिदास जी का चरित्र और श्री बाके बिहारी जी कैसे प्रकट हुए, उसके बाद श्री राधा रमण जी कैसे प्रकट हुए, उसके बाद श्री जुगल किशोर जी कैसे प्रकट हुए। इसलिए भाई कल थोड़ा समय ज़्यादा निकाल कर आना। 4 से 6 हवन चलेगा, भले आप हवन में मत पहुंचना, बिल्कुल मना कर रहा हूँ कि भाई समय, क्योंकि आपको कथा में ज़्यादा देना है, तो हवन में भले सब मत पहुंचना। जो पहुंच पाए, समय निकाल पाए, जरूर आए। किसी को मना भी नहीं, आप ये मत सोचना मना कर रहे हैं, पर मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि आप कथा में ज़्यादा समय दो। तो 6 बजे से कथा चालू हो जाएगी। अब कथा समाप्त कब होगी, कल का समय मैं नहीं बता सकता, क्योंकि 3 ठाकुर प्रकट होने हैं। एक हरिदास जी, उनके ठाकुर बाके बिहारी जी, राधा रमण जी और जुगल किशोर जी। तो ये तीनों ठाकुरों को कैसे भी करके कल प्रकट तो करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि कल कथा की समाप्ति है। तो समय से सब आकर इस कथा में प्रवेश करें। और कल 40 की भी समाप्ति है, तो समय से सब आए और सेवा भी करें और कथा का लाभ भी लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।